अल्बानिया भाई 40 साल तक इसको यूरोप का नॉर्थ कोरिया बोलते थे। और दुआ लिपा जो आपको पता ही होगा वो हैं ओरिजिनली अल्बानिया से। इमेजिनरी एनिमी उसके दिमाग में था कि भाई एक अटैक होएगा कभी अल्बानिया पे, न्यूक्लियर अटैक होने वाला है और उसके लिए मैं 2 लाख बंकर बनाऊंगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मदर टेरेसा का स्टैचू भी बना रखा है। जब हम आज़ाद हुए ना 1991 में उस्ताना शाह के राज से, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता था केला और जो कुकुम्बर है उसमें अंतर क्या था। ये देखो भाई गेट कितने बड़े, न्यूक्लियर बंकर के, इतनी मोटी कंक्रीट की दीवार। स्वागत है भाई आप सभी लोग का एक नई वीडियो में। आज मैं हूँ अल्बानिया की कैपिटल तिराना में। परसों में आ गया था यहाँ पे, आपने वीडियो में देखा, अबू धाबी से फ्लाइट लेके तिराना, और कल आ गए थे, मनोज भी है यहाँ पे। तो आज से हम कर रहे हैं भाई अपने इन 4-5 देशों की जर्नी की शुरुआत, जिसमें हम पहले घूमेंगे अल्बानिया, फिर इसके बाद जाएंगे हम नॉर्थ मैसेडोनिया, इसके बाद हम जाएंगे कोसोवो, इसके बाद हम जाएंगे मोंटेनेग्रो। तो ये 4 देश हम आने वाले 10, 12 या फिर 15 दिनों में घूमेंगे, जिस हिसाब से भी हमारा मन किया। कोई ऐसा फिक्स नहीं है क्योंकि बसें लेनी है, फ्लाइटें बुक नहीं करानी है, बसें लेनी है। जिस दिन मन करा भाई हाँ अल्बानिया पूरा हो चुका मतलब, या फिर और मन नहीं कर रहा देश चेंज करना है, तो हम बस लेके दूसरे देश चले जाएंगे। उस देश में जितने देर रुकने का मन करा, मतलब मैक्सिमम 15 दिनों के अंदर ये देश हम कर देंगे। सुबह के अभी बजने लग रहे हैं 9:40, 9:15 मेरी एकदम से नींद खुली। मैंने कहा इतना कैसे सो गया मैं, क्योंकि 10 बजे आज हमारा है वॉकिंग टूर। फ्री वॉकिंग टूर है, मतलब अगर ना भी जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे कोई बुकिंग नहीं करा रखी थी, पर हमने करा रखी थी बुकिंग, तो हमने कहा चलते हैं। क्योंकि फ्री वॉकिंग टूर का मतलब होता है वॉकिंग टूर तो फ्री है, आप उसको एक जेन्युइन टिप दे सकते हो जो आपको सही लगे। तो इस कंट्री के हिसाब से हमको 500 अल्बानियन लेक, मतलब लगभग 500 रुपये 2 बंदों के सही लग रहे हैं। हमको 2-2.5 घंटे बंदा घुमाएगा, और ऐसे ऐसे वो 4-5 टूर कराता है दिन में। ऐसा नहीं कि हम ही जा रहे हैं या फिर हमको ही घुमा रहा है, काफ़ी सारे लोग आएंगे। तो जेन्युइन प्राइस मेरे को ये लगा कि भाई 500 लेक 2 बंदों के, 200 लेक 2 बंदों के, 250। तो हमने सोचा ये हम दे देंगे। तो 2.5 घंटे हमको सिटी का वॉकिंग टूर कराएगा, मेन प्लेसेस दिखाएगा कि भाई ये प्लेस है, ये प्लेस है। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। वो यहाँ से वॉकिंग की दूरी पे जहाँ पे हमको मिलना है 7 मिनट की दूरी पे सिकंदर स्क्वायर जो इनका मेन है, वहाँ जाना है हमको। चलो फिर चलते हैं। मनोज भी आने लग रहे हैं। यहाँ से 5 मिनट की वॉकिंग पे हम पहुँच जाएंगे। चलो भाई ये हम वॉक कर रहे हैं ओपेरा हाउस, या फिर इनका जो मेन स्क्वायर है उसकी तरफ। ये शायद तीसरे देश मिला है मेरे को जिसमें ये 3 डब्बों वाली बस दिखी है। पहला तो कोलंबिया था, दूसरा मैं भूल गया कौन सा था। ये देखो, आपको याद हो तो कमेंट करना। 3 डब्बों वाली बस है। ये हम आ गए ओपेरा थिएटर। इसके बैक साइड पे हमको जाना है, अभी है हमारे पास टाइम। ये तिराना सिटी टूर की बस। पहुंच गए मीटिंग पॉइंट पे, वहाँ पे खड़े भी हैं बंदे, देख लिए मैंने, पर अभी भी 9 मिनट है हमारे पास। तो ये है स्कंदरबेग स्क्वायर, और ऐसा स्क्वायर है चारों तरफ। देखो भाई कैसी बिल्डिंग बन गई। अल्बानिया भाई 40 साल तक इसको यूरोप का नॉर्थ कोरिया बोलते थे। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे डिक्टेटर था एक, जिसने अल्बानिया को पूरा कंट्रोल करके रखा था। आने वाली 2-3 वीडियो में आपको और जानने को मिलेगा। ये ओपेरा है इनका, और यहाँ पे ये टूर वाले खड़े हैं। ये अल्बानिया का फ्लैग है जो भी लहरा नहीं रहा।
चलो भाई, यहाँ पे खड़ा है पूरा ग्रुप, बोले 10:05 पे हम स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर कहते हैं आपको पता है टूर कैसे चलते हैं? मैंने कहा भाई पता है मेरे को, टिप बेसिस पे चलते हैं ये वो। तो कहता हाँ, हम रिकमेंड करते 10 से 15 यूरो पर पर्सन की टिप। तो मैंने कहा भाई 10 से 15 यूरो दे नहीं होते तो मैं ऑनलाइन बुक ही कर लेता टूर। 15 यूरो का तो वैसे ही ना बुक होने लग रहा है टूर में। आके यहाँ पे टिप का भी क्यों झमेला पाल लूँगा कि 15 यूरो में टिप दूंगा, किसी को 10 यूरो टिप दूंगा, जब 14 पाउंड में तो ऑनलाइन बुक होने लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको बस ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 यूरो दे देंगे हम दोनों मिलके। इतना ही बनता है भाई, इतने सारे लोग आ रखे हैं। ठीक है, सबसे अगर 10-15 यूरो देने लगे, वो बोलते ऐसे ही हैं। ठीक है, तो आप घबराना मत, अपने मर्जी से देना। और अगर कोई कुछ बोल ले तो लड़ भी सकते हो आपकी, भाई तुमने फ्री बोला था। क्योंकि देश के हिसाब से जेन्युइनली प्राइस्ड टूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप अल्बानिया में हो तो यहाँ पे आप 10 यूरो दोगे। भाई मैं तो सही बताऊँ तो अगर इटली विटली में भी फ्री वॉकिंग टूर होना तो वहाँ पे भी 5 यूरो देना। सबसे छोटा नोट मेरा तो यही है कि भाई सबसे छोटा नोट दो, जो भी उस करेंसी का। स्विट्ज़रलैंड में होता है सबसे छोटा नोट 10 का है, तो भाई मैं 10 ही स्विस फ्रैंक देता। चलो आ जाओ, करते हैं टूर स्टार्ट। ये तो मतलब बंदे बोलते हैं ऐसे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जितनी मर्जी होगी, श्रद्धा होगी, उतना ही देंगे। भाई मैंने 10-15 यूरो इसलिए ज़्यादा बोला था। आप यहाँ पे बंदे देखो, मैंने ये टूर वाले बंदे बैठे हैं सारे, ये 65 बंदे हो चुके हैं, 65। अब सब भी अगर 5-5 यूरो भी देंगे ना तो इनके भाई 300-400 यूरो के करीब हो जाएंगे। और 4 गाइड हैं, 100 यूरो एक टूर का बहुत होता है भाई मेरे हिसाब से। इतना तो कोई इटली विटली में भी नहीं कमा पाएगा। तो मेरा अंदाज़ा सही था भाई, 5-5 यूरो दो, ठीक है, और बल्कि 2.5 भी दोगे तो कोई बुराई नहीं है। भाई वो टूर ग्रुप चला गया इटली इटालियन में जिनको चाहिए था। ये स्पेनिश के बंदे, भाई स्पेनिश के बहुत बंदे गए हैं देखना, और थोड़े बहुत बच गए इंग्लिश के। They proclaimed the country an atheist country. Guys, believe it or not, but we used to be the only country in the world without any religion. चलो भाई, यहाँ पे अब कम से कम 15 मिनट का इस बंदे ने लेक्चर दिया है, मतलब सब बताया है क्या नहीं है। तो ये स्कैंडरबर्ग स्क्वायर ना पहले ऐसा नहीं होता था, पहले यहाँ पे गोल चक्कर था। ठीक है, यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया तानाशाह था, उसको यूरोप का नॉर्थ कोरिया बना रखा था भाई। इस देश को कोई बाहर नहीं जा सकता था, कोई अंदर नहीं आ सकता था, सारे बॉर्डर बंद थे 40 सालों तक। और ये स्क्वायर बनाया है 2013 में, जब इन्होंने रेवोल्यूशन वगैरह करी और डेमोक्रेटिक पार्टी पावर में आई। तो ये जो पत्थर है ना, ये हर शहर से एक पत्थर ये लेके आए थे। जैसे ये पत्थर एक शहर से होगा, सेम डिज़ाइन है ना, तो उस अल्बानिया के अलग अलग शहरों से लाके फिर ये वाला स्क्वायर इन्होंने बनाया था। पहले भाई इटालियंस यहाँ पे आए थे तो वैसा आर्किटेक्चर था, फिर तानाशाह आए तो ऐसा आर्किटेक्चर हो गया। और टिराना इंटरनेशनल होटल उस टाइम अल्बानिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी ये, क्योंकि उससे पहले जितनी भी बिल्डिंग्स अलाउड थी सिर्फ और सिर्फ 5 फ्लोर की अलाउड थी। तीसरी बिल्डिंग कम्युनिस्ट सरकार ने ये वाली बनाई थी, अल्बानियन नेशनल म्यूज़ियम, और ये 4 साल में बन गया था, पर अब ये 2028 तक बंद है। 4 साल लगेंगे इसको रेस्टोर करने में। तो ये बिल्कुल ही देख लो आप, जैसे ट्रांसनिस्ट्रिया में मैं घूम रहा था, ऐसी बिल्डिंग ही होती है रशिया वगैरह की साइड जहाँ पे कम्युनिज्म है। नॉर्थ कोरिया की साइड, नॉर्थ कोरिया में भी ऐसी बिल्डिंग है, ऐसा ही होटल बनाया था। ठीक है, तो अब चल रहे हैं आगे, वॉकिंग टूर कंटिन्यू करते हैं। तो भाई 40 साल तक जो तानाशाह था यहाँ पे अल्बानिया में, उसका नाम और फ़ोटो में साइड में लगा देता हूँ। इसके लिए भाई एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम लोग और समझाएंगे। भाई उस बंदे ने इस देश में कहते हैं कि 6 लाख बंकर्स बनाए थे, न्यूक्लियर बंकर्स, लोगों के लिए, सैनिकों के लिए, क्योंकि वो बड़ा ही मतलब घबराया हुआ था बंदा कि किसी भी टाइम अटैक हो सकता है यहाँ पे। मेरे को नहीं पता था कि अल्बानिया का ऐसा पास्ट है कि भाई 40 साल तक कह रहा बंदा बॉर्डर बंद कर दिया। आधी फैमिली नॉर्थ मैसेडोनिया में रह गई, आधी फैमिली कोसोवो में किसी की रह गई, और 40 साल तक बॉर्डर बंद, कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं जा सकता। कोई बाहर जाने की कोशिश करेगा, सोल्जर बिना ही वार्निंग दिए उसको शूट करने की उनके पास परमिशन थी। इसके बारे में और बात करेंगे, अभी पहले आपको टिराना का शहर घुमाता हूँ। ये स्टैचू शायद है भाई स्कैंडरबर्ग का, जो इनका यहाँ पे राजा था, और इसने मतलब पहले की बात है, तो कम्युनिज्म वगैरह पहले से। तो यहाँ पे भी कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं। और दुआ लिपा जो आपको पता ही होगा, वो हैं ओरिजिनली अल्बानिया से। तो जिस बंदे का टिराना इंटरनेशनल होटल था ना, कम्युनिज्म के टाइम पे तो सारी पब्लिक प्रॉपर्टी थी, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। उसी बंदे ने खरीद के इंटरकॉन्टिनेंटल बना दिया। ये है स्कैंडरबर्ग और ये है अल्बानिया का नेशनल हीरो। भाई इसको नेशनल हीरो मानते हैं क्योंकि
कहानी काफ़ी लंबी है, पर मैं बता दूँ, इसने ऑटोमन्स को अल्बानिया पे राज करने से काफ़ी सालों तक प्रिवेंट किया था और ऑटोमन्स को अल्बानिया के आगे भी नहीं जाने दिया, कि इटली नहीं जाने दिया, फिर ऑस्ट्रिया नहीं जाने दिया, मतलब पहले गए होंगे, फिर जब इसका राज चला तब इसने आगे नहीं जाने दिया। तो एक तरह से यूरोप के लिए भी शील्ड बन के था बंदा ये। तो इसको बहुत सारे देश मानते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्बानिया में स्टैचू। इसका मैं बताता हूँ कहाँ का स्टैचू है भाई। नॉर्थ मैसेडोनिया कैपिटल में स्टैचू है, कोसोवो की कैपिटल में स्टैचू है भाई इसका, लंदन में स्टैचू है, ब्रसल्स में स्टैचू है, पेरिस में स्टैचू है, हंगरी में बताया था स्टैचू है, इटली में रोम में स्टैचू है, पैलेर्मो में स्टैचू है, इसका मिशिगन यूनाइटेड स्टेट्स में स्टैचू है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा था स्कैंडरबर्ग। और स्कैंडरबर्ग का मतलब होता है अलेक्जेंडर कहते हैं वैसे तो ऐसा था। तो अब अगली लोकेशन पे चलते हैं। ये आपको पता चल गया कि ये बंदा इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। और यही इसी बंदे का जो डबल ईगल जो अल्बानिया में है, इसकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो अल्बानिया इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इसकी फैमिली का साइन अपने फ्लैग पे लगा रखा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं अल्बानिया के बारे में। 1969 में जो तानाशाह था यहाँ का, उसने बोल दिया कि भाई हमारी कंट्री में कोई भी धर्म फॉलो नहीं करा जाएगा। तो उसने सारी मॉस्क और जितने भी चर्चिज़ थे, लगभग बहुत सारे चर्चिज़ और मॉस्क तोड़ दिए थे। ये बंदा कह रहा भाई अंदर जाके मॉस्क और चर्चिज़ में लोग टेबल टेनिस खेलते थे, तो इसने कह दिया भाई हमारी कंट्री में कोई धर्म नहीं फॉलो करा जाएगा। पर ये वाली मॉस्क बच गई। अंदर से कह रहा है कि आपको बाहर से देखोगे, अंदर से देखोगे तो आपको लगे चर्च है, पर ये है मॉस्क। और कह रहा है टूर के बाद आप अंदर जाके विज़िट कर सकते हो। हम करेंगे भाई। और ये सेम आर्किटेक्ट ने ये क्लॉक टावर बनाई थी और ये 1979 तक अल्बानिया की हाईएस्ट बिल्डिंग थी भाई। वहाँ से चल के हम यहाँ पे आ गए। इनका सबसे मेन एरिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वाली बिल्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स। और ये है भाई एक बंकर जिसकी मैं बात करने लग रहा था, और ये बनाया था भाई इनके तानाशाह ने। अभी तो ये आर्ट म्यूजियम है, बंकार्ट 2 कर दिया इसका नाम। तो भाई बंदा कह रहा है कि इनके तानाशाह ने ऐसे ऐसे प्लान बनाया था कि 2 लाख बंकर बनाऊंगा मैं पूरे ऑल ओवर अल्बानिया। और किससे बचने के लिए बंदा कह रहा है कि इमेजिनरी एनिमी उसके दिमाग में था कि भाई एक अटैक होएगा कभी अल्बानिया पे, न्यूक्लियर अटैक होने वाला है, और उसके लिए मैं 2 लाख बंकर बनाऊंगा। पर वो 2 लाख बंकर तो नहीं बना पाया, वो बना पाया भाई 1,70,000 बंकर। ये बंदा कह रहा है आप अल्बानिया की रोड ट्रिप करोगे ना तो आपको बंकर दिखेंगे बॉर्डर्स पे, समुंदर के पास, पहाड़ियों के अंदर, शहरों के अंदर, बिल्डिंग्स के बगल में। ये वाला बहुत बड़ा है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे था मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स। इनके बंदों के लिए इसके बिल्डिंग के नीचे पूरी टनल्स हैं और पूरा बड़ा बंकर है यहाँ पे, तो ठीक है। और छोटे छोटे ऐसे गुम्बद टाइप बन रखे होंगे पूरे इसमें क्या कहते हैं अल्बानिया में। और उसमें मतलब 1 से 3 बंदे रह सकते हैं बस, ज़्यादा बंदे हाउस नहीं कर सकते, सारे मिलिट्री वाले बंदे उसमें जा सकते हैं। तो देखते हैं हमको और कौन सा बंकर देखने को मिलता है। अभी इसने बताया कि एक बंकर यहाँ से 30 मिनट दूर है, वो बहुत अच्छा, आप जाके विजिट कर सकते हो। तो कई सारे तो डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। तो उस टाइम पे आज की मनी में उस बंदे ने स्पेंड करे $6 बिलियन इन बंकरों को बनाने में। मतलब 30% ऑफ द GDP जो उस टाइम की अल्बानिया की चलने लग रही थी ना, 30% वो बंकर बनाने में चल रही थी। कभी यूज़ नहीं हुए, आज खंडर हो चुके। तो तानाशाह भाई अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भैया यही सब करते हैं ना। उसने हर 11 बंदों के लिए एक बंकर बनवाया। अगर लेकिन देखो अटैक हो जाता तो वो अमर हो जाता, फिर कितनी अच्छी लग रही होती बात। पर दोनों पहलू है, क्योंकि ना उसकी क्या था उस टाइम USSR से भी बिगड़ गई थी वो, क्योंकि कम्युनिस्ट था तो वो USSR के साथ था। नाटो का वो सदस्य बन नहीं पाया जब नाटो बिल्ट हुई। और एक और जो था उसकी चाइना से भी बिगड़ गई थी। तो उसे लगा था कि जैसे जापान पे फेंका बम ऐसे हमारे पे फेंकेंगे, तो भाई अगर हो जाता और वो बचा लेता अपनी जनता को, फिर देखो उसका इतिहास में क्या नाम होता। अब जो मनोज भैया बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही कर रहे थे कि भाई देखो अटैक हो जाता और बचा देता बंदों को, तो भाई उसकी मतलब वाहवाही हो जाती कि हाँ भाई इसने बंकर सही बनाए थे। पर बात ये थी कि भाई वो बंदा तानाशाह था, उसने सारे बॉर्डर बंद कर दिए। 40 साल तक किसी बंदे को अंदर बाहर नहीं होने दिया कि भाई मेरे एक अलग दुनिया चलने लग रही है। तो उसकी वजह से लोगों में इतना हेट आ रखा है आज की तारीख में कि उस टाइम तूने इतने पैसे क्यों बर्बाद करे, तूने ऐसा क्यों करा। तो उसके इस डिसीजन को भी लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई बंकर क्यों बनाए। पर ऐसा तो मतलब किसी देश ने नहीं करा कि भाई इतने बंकर ही बंकर बना दिए हों। हम सोच रहे हैं, हमने सोचा है कि एक दिन गाड़ी रेंट करके पूरे अल्बानिया का एक बार चक्कर सा काट के आएंगे। बहुत छोटा देश है, 250 किलोमीटर में आप मतलब 250 किलोमीटर 500 किलोमीटर लंबा होगा, चौड़ा तो मेरे हिसाब से 100 किलोमीटर भी नहीं होगा।
तो हम सोच रहे हैं कि ऐसे सारे बंकर वंकर देख के आएँ, कोई समुंदर के पास जो उनके पास है, पहाड़ों में, रोडों पे, गाँवों में देख के आएँ। तो देखते हैं, शायद मैं भी कल तो नहीं, कल तो एक दूसरा टूर जा रहे हैं हम, परसों शायद जाएंगे। तो भैया मैं भी थोड़े दिन पहले रोमानिया की वीडियो बना रहा था, तो उसमें तो डिक्टेटर को गोलियां मारी थी सब लोगों के सामने लाइव बिल्कुल। यहाँ का डिक्टेटर कैसे मरा था? वो भाई नेचुरल डेथ से मरा था। नहीं मार पाए ये लोग? कब? 1985 में। 1980 उसके बाद 1991 में ये इनका कम्युनिज्म कोलैप्स हो गया, फिर ये आगे हाँ सोवियत के साथ ही कोलैप्स हो गया। हाँ सोवियत के साथ ही ये शायद इनका कैसल आ गया। ये है भाई यहाँ का कैसल था, और फिर कम्युनिस्ट लोग आए तो भाई इस पे कब्जा कर लिया, क्योंकि कम्युनिज्म में यही होता है कि आप कितना ही पैसा कमाओ, आपकी कोई प्रॉपर्टी आप ओन नहीं कर सकते, कोई गाड़ी ओन नहीं कर सकते, कोई मोटरसाइकिल नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो इन लोगों के पास होती थी वो होती थी भाई वो खंबे के पास जो खड़ी है साइकिल। तो फिर इस फैमिली ने, जो कैसल वाली फैमिली थी, इन्होंने क्या करा, कम्युनिस्ट ख़त्म होने के बाद इस कैसल को टर्न कर दिया भाई अंदर से फैंसी रेस्टोरेंट्स में, बार्स में। वो हम अंदर जाके अभी देखेंगे। तो मतलब कैसल के अंदर आप अपना पूरा वो कर सकते हो, मतलब पार्टी वार्टी आके। ये आगे भाई हम कैसल के अंदर, और अंदर आते ही देखो सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह बना रखे हैं, और मतलब ये कैसल लग ही नहीं रहा, तो ऐसा लग रहा है कोई गली है जिसके चारों तरफ ये रेस्टोरेंट वगैरह बना रखे हैं। ये अल्बानिया का फ्लैग है, डबल ईगल वाला। ये वो स्कैंडरबर्ग की फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया था। ये वाली बिल्डिंग देखो, इसमें से ये विंडोज़ बाहर निकली हुई हैं। ये क्यों निकली हुई हैं? अब ये देखो, अब साइड में एक फ़ोटो लगाता हूँ मैं, जो लाइट जली हुई होगी। अब फ़ोटो लगाता हूँ मैं अल्बानिया के मैप की। ये बना रखे अल्बानिया के मैप, और जो विंडोज़ बाहर निकली हुई हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है भाई अल्बानियन माउंटेन्स को। कोई माउंटेन बड़ा है, कोई छोटा है, उस हिसाब से विंडो बाहर निकाली। ये एक नीदरलैंड के आर्किटेक्ट ने बनाई थी ये वाली बिल्डिंग। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मदर टेरेसा का स्टैचू भी बना रखा है। तो ये मदर टेरेसा का स्टैचू क्यों बना रखा है? क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे मदर टेरेसा का जन्म हुआ था भाई स्कोपिये, नॉर्थ मैसेडोनिया, जो कि हम अगली कंट्री जाएंगे। पर उस टाइम कोई भी नॉर्थ मैसेडोनिया नहीं था, कोई भी अल्बानिया नहीं था। तो बाद में वो मूव हो गए थे अल्बानिया, और उसके बाद मदर टेरेसा मूव हो गई थी इंडिया। और कम्युनिस्ट जब यहाँ पे तानाशाही थी, तब मदर टेरेसा को वापस यहाँ पे आने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि कम्युनिस्ट के हिसाब से मदर टेरेसा उनकी रिजीम के लिए डेंजरस थी। तो 1989 में वो एक बार यहाँ पे आई थी। इसलिए कह रहे हैं हम 2 हीरोज़ मानते हैं अपने पूरे देश में। जो टिराना का एयरपोर्ट है जहाँ पे मैं लैंड हुआ था, उसको भी मदर टेरेसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, मतलब उसका नाम है। चलो आज चर्च के अंदर दिखाता हूँ भाई मैं आपको अब क्या है क्या नहीं है। ये कैथेड्रल आए थे हम। अब बात करते हैं भाई अल्बानिया की रिलीजन्स की। तो अल्बानिया में 50% से ज़्यादा लोग मुस्लिम्स हैं, 30% के अराउंड क्रिश्चियंस हैं। थोड़ा विकिपीडिया पे अलग लिखा हुआ है, पर जो गाइड ने बताया मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो ये बोले भाई हमको ऐसे रेज करा गया है कि यहाँ पे मुस्लिम लड़का क्रिश्चियन लड़की से शादी कर सकता है, क्रिश्चियन लड़का मुस्लिम से शादी कर सकता है। आपस में बहुत ज़्यादा शादी वगैरह करते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे हॉलीडेज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। मतलब क्रिश्चियन की हॉलीडे, मुस्लिम्स की हॉलीडे, ऑर्थोडॉक्स की हॉलीडे अलग है, कैथोलिक्स की हॉलीडे अलग हैं। तो बोले हमारे यहाँ पे रिलीजन्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखोगे आपको रोड पे चलते हुए कुछ ऐसा मिलेगा भी नहीं। और इसने बताया कि भाई हम तो यहाँ पे शादी वादी कर लेते हैं आपस के रिलीजन में, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब चलते हैं आगे। ये कैथेड्रल देखने रुके थे अभी। बड़ा अजीब स्ट्रक्चर बना रखा है, सिर्फ सीढ़ियाँ बना रखी हैं ऊपर जाने के लिए, कुछ है नहीं। और ऊपर चारों तरफ से सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ। अब मैं बताता हूँ भाई अल्बानिया वालों की ज़िंदगी एकदम से कैसे बदल गई। मान लो कि यार आज नॉर्थ कोरिया को खोल दें, ओपन कर दे, किम जोंग उन को हटा दिया, डेमोक्रेटिक देश हो गया, नॉर्थ कोरियन बाहर जा सकते हैं, साउथ कोरिया जा सकते हैं, चाइना जा सकते हैं। उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं यार, उनके टीवी पे नहीं आती वो चीज़, उन्होंने कभी सुना नहीं है उस चीज़ के बारे में। मतलब सुना होगा, देखा नहीं होगा। तो एकदम से जब ज़िंदगी पलट जाए, वैसा इनके साथ 1991 में हुआ था। 40 साल तक ये देश बंद था, मतलब क्लोज्ड जिसको कहते हैं ना, बंद था भाई 40 सालों तक। और 1991 में इनकी ज़िंदगी एकदम से ही पलट गई थी।
सोचो आज नॉर्थ कोरिया खुल जाए तो उनके सिटीजन्स को भी ऐसा ही लगेगा। भाई ये जो बिल्डिंग थी जिसको मैं कह रहा था कि क्या बना दिया है ना, स्टेप्स बना दिए, तो ये पिरामिड बनाया था भाई यहाँ के तानाशाह ने खुद को। मतलब जैसे पिरामिड में बैरी थे ना फेरोज जो इजिप्ट के राजा थे, कह रहा मेरे को भी ऐसे ही गाड़ना भाई इसके अंदर। पर वो जो यहाँ का तानाशाह था वो अपने आप ही मर गया 1985 में, ये कंप्लीट हुआ 1988 में। तो पहले ही बिल्कुल प्लेन था, बच्चे ऊपर जाते थे स्लाइड की तरह नीचे आ जाते थे, पर अब यहाँ पे सीढ़ियाँ बना दी है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार। अब तो इसके अंदर फिर डिस्को खोल दिया था, पब खोल दिया, बार खोल दिया। जैसे मैंने बताया ना 1991 में जैसे ही ये बंदे आज़ाद हुए वैसे ही इनके मन में आया कि भाई अब तो हम सब कर देंगे। तो हर जगह इन्होंने पब क्लब ये सब खोल दिया। और अब ये है ऊपर आप जा सकते हो। कह रहा अभी काफ़ी गर्मी है, शाम को जाना अच्छा व्यू आपको मिलेगा। ऊपर से 104 स्टेप्स हैं जाने के लिए ऊपर। तो देखो भाई क्या क्या शौक़ थे भाई यहाँ के तानाशाह के। यार मेरे को नहीं पता था अल्बानिया ऐसे 40 साल तक बंद था। मतलब थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पता था पर बिल्कुल बंद था भाई, नॉर्थ कोरिया की तरह ये मान लो। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस भाई। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काम करने आते हैं भाई। वो मैंने अभी नोटिस करा जो रेड लाइट पे आ रहा है भाई, इनका फ्लैग वाला डिज़ाइन बन के आ रहा है ये तो बड़ा कूल सा लग रहा है। मतलब वीडियो में इतना समझ में नहीं आ रहा, ज़्यादा हौच पौच सा हो गया। ये आ गया भाई देखो एक और बंकर। ऐसे ऐसे बंकर मिलेंगे आपको पूरे ऑल ओवर अल्बानी। ओ अबे भाई मिट्टी कच्ची थी उसमें चला गया मैं। ये छुपने के लिए, अरे भाई कहाँ न्यूक्लियर अटैक से इस बंकर में बच जाओगे यार। करा तो उसने पागलपंती है वैसे। तो भाई 1991 में ना इन्होंने एक तरह से नया सूरज देखा था भाई। क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमने 45 साल तक जब तक उस तानाशाह ने राज किया हमको ये तक नहीं पता था कि केला क्या होता है। हमको ये नहीं पता था कि कोको कोला क्या होती है। कहते कोको कोला तो चलो ना पता हो कोई दिक्कत नहीं है। कहता जब हम आज़ाद हुए ना 1991 में उस तानाशाह के राज से, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता था केला और जो कुकुम्बर है उसमें अंतर क्या था। केला छीलना नहीं आ रहा था लोगों को, क्योंकि पहली बार देखा भाई कि केला, अच्छा केला ये होता है। ओहो क्योंकि नई जनरेशन काफ़ी सारी बॉर्न हुए होंगे। 45 साल बहुत लंबा समय होता है, 45 साल बंदे की ज़िंदगी निकल जाती है। तो और कह रहा है भाई कम्युनिज्म में अगर कोई बंदा किसी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ही बोल देता है कि मतलब गवर्नमेंट ये चीज़ सही नहीं कर रही, इस चीज़ को इम्प्रूव करो ये वो, भाई उसको सीधा जेल में या फिर गोली मार देते थे। ऑब्वियसली बात है भाई, तानाशाह तो यही करेगा ना कि गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलते ही तानाशाह उसको चुप कराने के लिए सारे हथकंडे अपना ही लेते हैं। तो अब चल रहे हैं अगली लोकेशन पे। ये तो एक पार्क था, अच्छा टूर है, मतलब काफ़ी सही बंदा बता रहा है। और कह रहा है भाई यहाँ पे जो क्राइम रेट है बहुत ही ज़्यादा कम है। आपकी कोई मतलब जेब कतरे नहीं है यहाँ पे, बहुत कम जेब कतरे हैं। और जो अल्बानिया का जो माफिया है वो सिर्फ अपने में ही रहता है। मतलब वो बिजनेसमैन है एक तरह से यहाँ पे, वो आम बंदे को कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि जैसी न्यूज़ आएगी कि भाई उन्होंने किसी आम बंदे के साथ कुछ कर दिया या टूरिस्ट के साथ कुछ कर दिया, तो पूरे सोशल मीडिया पे न्यूज़ वायरल हो जाएगी। और उस न्यूज़ वायरल होने की वजह से अगर ऐसा होने लग गया कि भाई माफिया किडनैप करने लग गया लोगों को, तो उसकी वजह से टूरिज़्म घट जाएगा। और जितना भी माफिया ने यहाँ पे इन्वेस्ट करा है होटल्स में, प्लेसेस में, रेस्टोरेंट्स में वगैरह वगैरह में, तो वो टूरिज़्म घटेगा तो उनकी इनकम घट जाएगी, उनके बिजनेस डूब जाएंगे। तो इसलिए जो माफिया है वो आपस में लड़ लेते हैं, ठीक है, बट टूरिस्ट को या लोकल्स को कोई कुछ नहीं कहता है यहाँ पे। सेम वही जापान की तरह बिल्कुल। ये जो आप घर देख रहे हो यहाँ पे ही रहता था भाई इनका तानाशाह 45 सालों तक। और अब ये घर बंद है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चलने लग रहा है और अंदर से शायद इसको म्यूज़ियम बनाने लग रहे हैं। ये जो रोड है ये नॉर्मल बंदों के लिए पिछले मतलब 1991 से पहले 45 साल तक बंद थी। क्योंकि यहाँ पे सारे कम्युनिस्ट के लीडर रहते थे यहाँ पे, तो उनका भाई तानाशाह ही रहता था। तो सारे जो अपार्टमेंट में रहते थे कम्युनिस्ट के लीडर रहते थे उस टाइम के। तो ये रोड पे लोगों का आना 45 साल तक बैन था भाई, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता था। और भाई जो जो इनकी कम्युनिस्ट की रोड थी, स्ट्रक्चर्स थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा पता है क्या करा, हर जगह जाके इस बंदे ने यही बोला है हमने भाई इनके बार बना दिए, डिस्को बना दिए, बार बना दिए, डिस्को बना दिए। 1991 में लोग इतने खुश हुए हैं ना कि इन्होंने हर जगह जाके नाच गाना किया है पूरा कि भाई हो गया, कोई भी घर मिल रहा है, इनको कुछ भी मिल रहा है
उसको बार बना दिया, डिस्को बना दिया, बार बना दिया, डिस्को बना दिया। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने यही बनाया कि भाई हमने इतने सालों से बार डिस्को नहीं करा, तो हम अब बार डिस्को करेंगे। भाई ये देखो, ये एयरपोर्ट में मिल रहा था टूरिस्ट पैक 1000 GB। और मैं भाई 1000 GB में क्या, मेरे को मोबाइल थोड़ी फाड़ना है भाई अपना, कि मतलब एक टीवी में क्या डाउनलोड कर दूंगा। मेरा कुल मोबाइल ही 256 GB का है। इन्होंने मोबाइल डेटा का भी खूब मज़ा लिया है भाई 1991 के बाद। फिर हमने आखिरी में मनोज भैया और मैंने डिसाइड करा कि बंदे ने टूर बहुत अच्छा दिया है, तो हम 5-5 यूरो दे के आगे, और आप टिप कार्ड से भी दे सकते हो। अल्बेनिया में इन्होंने बताया कि भाई बहुत कम जगह कार्ड वार्ड चलेंगे, तो भाई हमने सोचा कि अपना कैश बचा लेते हैं। जो मनोज भैया ने कल 50 यूरो एक्सचेंज कराए थे, तो 10 यूरो हम टिप दे के आ गए, 5-5 यूरो। तो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है, मतलब एक डिसेंट अमाउंट हमने दे दिया। अब चलते हैं भाई खाना खाने, फिर इसके बाद हम जाएंगे बंक आर्ट 1 जो म्यूज़ियम है, और केबल कार लेके हम जाएंगे पहाड़ पे। तो बंद हो जाता है लगभग 3:30 बजे के करीब। तो अभी हम खाना खाने चलते हैं और फिर चलेंगे हम केबल कार लेने और बंक आर्ट 1। और ये वाले चर्च पे इन्होंने एंड किया है। मैं एक बार आपको चर्च अंदर से जाके दिखा देता हूँ। ये है भाई हाउस ऑफ द लीव्स। ये इनके जब कम्युनिस्ट था यहाँ पे, तानाशाह था, तो उसका सीक्रेट सर्विस का स्पाइंग ऑफिस था भाई ये। अब इसको एक म्यूज़ियम में बना दिया है, और आप चाहो तो इसके अंदर जा सकते हो। शायद 600-700 लाख की फ़ीस है इसके अंदर जाने की, जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा। हम तो भाई खाना खाने जा रहे हैं। भाई यहाँ पे हम आगे इस रेस्टोरेंट पे हमने ऑर्डर करा है, तीसरे नंबर पे जो लिखा है सुफला, एक हाफुर और एक डोनर। लो भाई ये आ गया हमारा खाना। ये पता नहीं क्या है, इसमें फ्रेंच फ्राइज़ हैं, ये चिकन है, ये ब्रेड है, और ये बीच में कुछ सॉस दे दी, हाँ दही दे दी, और यही सब चीज़ें मैंने इसमें पैक कर दी। ये 500 लाख का है, ये 300 लाख का है, और एक कोक वगैरह ली थी बस हमने। चलो भाई खाना खा लिया, अब चलते हैं भाई हम बंक आर्ट 1 पे। ये एक बंकर था, 5 मंजिल गहरा है ऐसे बताते हैं। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी अलाउड है। जैसे UN के मैं गया था उसमें ऑफिस में न्यूयॉर्क में, तो फ़ोटोज़ खींच के फिर मैं आपको कहानी समझा दूंगा, जो भी मेरे को फ़ोटोज़ इंटरेस्टिंग लगेंगी। और यहाँ से हमको लेनी है बस नंबर जाते हैं 11, और वो हमको आधे घंटे में पहुँचाएगी बंक आर्ट 1 तक। तिराना से थोड़ा बाहर है वो, और वहीं पे एक केबल कार चलती है जो पहाड़ के ऊपर लेके जाती है, और वहाँ से आप पूरा तिराना का व्यू ले सकते हो। चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या रहता है। भाई इतनी गर्मी हो रही है, मनोज भैया कह रहे हैं मैं तो एक गोल टोपी खरीद लूँ। यार गोरों से सीखी है, ये सही गोरे पहन के रखते हैं, धूप नहीं लगती इसमें। लो भाई ये मैग्नेट खरीद लेते हैं। मेरे को ये वाला मैग्नेट पसंद आया है जो मैंने ले लिया है। 200 के हैं सारे के सारे, मतलब 2 यूरो के। आपको कौन सा ये वाला पसंद आया? मेडल लिया मैंने। यार ये मैं पत्थर वाले नहीं लेता, पत्थर वाले टूट जाते हैं, पता है मेरे को। ये गिरेगा टूट जाएगा, फिर कहाँ से लेंगे, ये ठीक है। चलो फिर ले लेते हैं, ये वाला लिया है भाई। वॉकिंग टूर करके, मैग्नेट खरीद के, भैया की टोपी खरीद के हम आ चुके हैं वापस अपने हॉस्टल। 15-20 मिनट रेस्ट करेंगे, और मेरे को ड्रोन भी उठाना था, तो ड्रोन भी उठा लेंगे भाई। अब इतना ख़रीदा है तो उड़ाएंगे, नहीं तो फ़ायदा नहीं है। तो ये हमारा हॉस्टल है, कितनी पतली सी बिल्डिंग है ना भाई। यार टोपी तो बताओ कैसी लग रही है? हैं? कैसी लग रही है, सबसे पूछो कैसी लग रही है, बताओ। अरे अच्छा बोलना है। चलो भाई ये रहा बस स्टैंड, इससे आएगी हमारी बस नंबर 11, और बस नंबर 11 लेके हम चलते हैं बंकर घूमने। भाई ये आ गई अपनी बस नंबर 11, और ये बस हमको लेके जाएगी बंकर तक। भाई ये थी बस, और इससे उतर गए। बस की टिकट थी 40 की, कुछ 40 लाख की, और आपको कैश देने पड़ते हैं। बस कंडक्टर आता है और ऐसी आपकी टिकट काट देगा वो। तो जा तो बंक आर्ट तक ही रही थी ये बस, पर एक बंदे ने बोला आपको उतर के चेंज करनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई फिर तो हम वॉक ही कर लेते हैं, पास में ही है वॉक से। चलो वॉक करके चलते हैं।
ये हम पहुंच गए बंक आर्ट 1 में, मतलब बंकर है, इसका नाम बंक आर्ट 1 रख दिया क्योंकि अब इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, तो बंक आर्ट ऐसा नाम कर दिया। क्रॉस कर लेते हैं, चलते हैं भाई, देखते हैं। यहाँ से गाड़ियाँ भी जा सकती हैं तो लिखा है। जहाँ तक वीडियो बना सकूँगा भाई मैं बनाऊँगा, जहाँ पे उन्होंने मना कर दिया शायद अंडरग्राउंड जाना होगा तो मैं नहीं बना पाऊँगा। भाई देखो यहाँ से भी एक रास्ता जाने लग रहा है अंदर। लो भाई, इस टनल से आए, कम से कम 300 मीटर लंबी तो ये टनल ही होगी। इस टनल ने यहाँ निकाला है, यहाँ मिलेंगी टिकट्स। अब टिकट कितने की लिखी है भाई, यहाँ से नहीं दिख रही, वहीं जाके देखते हैं। मेरे हिसाब से होगी शायद 10 यूरो करीब। ये पहुँच गए भाई हम इसके एंट्रेंस पे। इसके एंट्रेंस पे आने में बहुत टाइम लग गया, कहाँ जंगलों में से है। ये देखो भाई गेट कितने बड़े, न्यूक्लियर बंकर के, इतनी मोटी कंक्रीट की दीवार। न्यूक्लियर बंकर 4 दरवाजे आ चुके भाई अभी तक, लोहे के हैं। अब जब तक कोई टोक नहीं रहा वीडियो के लिए बना ही लेते हैं। पहले ये 4 दरवाजे, तो ऐसे घूम के टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा। ये एक वॉर रूम है शायद। ये आ गए भाई हम एक मंजिल नीचे। अब भाई बंकर के अंदर सारे रूम ऐसे ही हैं। ये है भाई रूम ऑफ फिल्टर्स, एयर फिल्टर होती होगी मेरे को लग रहा है। ये टीवी भाई अल्बेनियन टीवी है, और ये देखो क्या लिखा है। टीवी परचेज करने के लिए भी पार्टी की परमिशन लगती थी, और उस टीवी को मॉडिफाई कराया जाता था ताकि अल्बेनियन चैनल ही आए, पर लोग वही VPN लगा लेते थे ताकि और चैनल भी चल सकें। ये है भाई पूरा असेंबली हॉल, यहाँ पे सब लोग गैदर होते थे। उस ज़माने की टॉयलेट भी है जो अभी भी यूज़ में है। भाई टॉयलेट्स के दरवाजे भी उसी ज़माने के हैं, लोहे के बिल्कुल। भाई ये देखो 2 मंजिल नीचे आया हूँ मैं, और पूरा हॉल बना रखा है भाई बैठने के लिए, सिनेमा हॉल। सुपर मार्केट है भाई, जहाँ पे लोग कम्युनिस्ट थे ना, कम्युनिस्ट रिजीम थी, तो आके अपना खाना लेते थे, उनको खाना मिलता था, मतलब राशन वही। भाई ये था एग्जिट, और हम गए थे ऊपर। ठीक है, 3 मंजिल मैंने दिखाया आपको, नीचे गए हम और एकदम से ग्राउंड लेवल पे निकल गए। तो मतलब बंकर इस पहाड़ के नीचे है सारा, और ये ग्राउंड लेवल है। चलो अब चलते हैं भाई। कमाल की चीज़ है, कमाल है ना, और बिल्कुल अलग कुछ देखने को मिला। वही है, जनता मरती रहे, मैं सेफ रहना चाहिए, बस यही है। इतने कमरे 100 से ज़्यादा, कुछ अलग ही क्या दुनिया बना दी उसने, है ना। मतलब एक सन की बात है ये, सन की बात है। नहीं होगा तो ये तो है, तो सब व्हाइट हाउस वगैरह में हर जगह है ये चीज़, तो लीडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनसे क्या तेरे को मार देंगे, आ रहे हैं हम, अब अटैक कर रहे हो, डर के मारे बना गया इतना कुछ। चलो भाई घूम के आ गए बंक आर्ट 1, और मेरे को तो भाई पर्सनली बहुत ज़्यादा वर्थ इट लगा ये, क्योंकि एक तो था भाई 900 का, 9 यूरो का, मतलब 1001 रुपये के करीब का। और भाई अंदर काफ़ी अच्छा था, मतलब पहली बार मैं किसी शायद न्यूक्लियर ऐसे बंकर में गया था जो किसी डिक्टेटर ने बनाया था। वहाँ बस यही थे, बहुत सारे कमरे थे। एक असेंबली हॉल था जो मैंने आपको दिखाया, और जो एक एनवर हक्सा जो इनके डिक्टेटर थे उनका कमरा था, एक चीफ ऑफ स्टाफ का कमरा था, और एक प्राइम मिनिस्टर का कमरा जिसमें उनका मीटिंग रूम, फिर उनका बेडरूम, टॉयलेट वगैरह सब कुछ, तो ये सब थे। और अंदर भाई 3-4 फ्लोर थे, हर फ्लोर पे मान लो
20-25 कमरे थे, फिर वेंटिलेशन सिस्टम दिखाया आपको। तो ये था बंकर कि भाई इन सीधा भैया सीधा सीधा सीधा। अच्छा वो धूप हो रखी है भाई बहुत तेज़, मतलब टेम्परेचर 31-32 ही है और बिल्कुल क्लियर मौसम है, तो सीधा धूप लग रही है, तो इसलिए वो थोड़ा छाँव में चले गए। अब चलते हैं भाई हम यहाँ से केबल कार लेके माउंटेन के ऊपर। लगभग 4:30 हो रहे हैं शाम के। हाँ खाते हैं, आ जाओ आइसक्रीम खाते हैं। चलो भाई आइसक्रीम तो यहाँ पे मतलब ऐसी फेमस सी नहीं लग रही, हमारे घर वाले पास वाली खाएंगे। ओके तो ये 270 की 2 ड्रिंक लिए, एक पानी। ये आ गया भाई केबल कार का स्टेशन, गूगल पे लिखोगे तो आ जाएगा, दास्ती एक्सप्रेस। भाई गर्मी एंड लेवल की हो रखी है, इतनी तो मेरे को दुबई में ही नहीं लगी थी यार, पता नहीं इतनी गर्मी कैसे हो रखी है। कॉलर उठा लिया मैंने ताकि गले पे धूप ना लगे गर्दन पे। भाई यहाँ पे टिकट थी 15 यूरो की पर पर्सन, तो हमारे पास कैश नहीं बचा था भाई। देखो कैसे बनाए हैं हमने, 2700 ये बचे थे, फिर ये 100 का सिक्का निकाला 2800, फिर भैया ने निकाला एक यूरो का सिक्का, ये बन गया 2900, ये बन गए 2950, 2970, 2990 एक का मारा मैंने, और ये हो गए 2990 और 10 3000 ऐसे बने हैं भाई पूरे। हम वापस ही जा रहे थे अरे भैया वो भी तो लेनी है हमको बस, उसमें क्या देंगे हम, 40 हैं, 20-40 लो, बिल्कुल ही 40 बचे, 40 बिल्कुल ही 3080 बचे हैं भाई हमारे पास। वापस जाने तक का भाड़ा है हमारे पास अब बस। अब पूछते वो लेगी या नहीं लेगी। चलो भाई टिकट मिल गई भाई। कहाँ 10-10 सेंट के यूरो सेंट निकले, 20-20 के इसके सिक्के निकले। वैसे मैं सारे सिक्के ना अपने बैग में रखे जा रहा था कि आखिरी दिन यूज़ करेंगे, पर अभी मेरा दिमाग पता नहीं ऐसे चला, मैं सारे अपने उसमें निकाल लाया था और अभी देखा तो 100 लेके का और सिक्का निकला मेरी जेब में से, तो अब 180 लेके बचे हमारे पास। और चलो यहाँ पे यार इनको कार्ड लेना चाहिए, इतनी बड़ी चीज़ बना रखी है। बंक कार्ड वालों ने कार्ड ले लिया था। चलो लो भाई आ गए, 15 यूरो दे के यहाँ से आ रही है हवा। अरे ये देखो भाई, ये 15 मिनट का गोंडोला बता रहे हैं, 5:07 हुए हैं, 5:22 पे ऊपर पहुँचेंगे हम, और फिर 6 बजे आखिरी वाले में नीचे आना है। तो मैं ड्रोन भी लेके आया हूँ, थोड़ा सा यहाँ से 10-15 मिनट तो उड़ा ही लेंगे, आ जाएंगे भाई। और कैश इज द किंग। हाँ इन देशों में कैश इज द मैं किंग। नावांकुर का एग्जांपल देता हूँ हमेशा कि भाई नावांकुर हमारा क्या था, कैश इज द किंग, कैश इज किंग भाई। हाँ। मैं हमेशा लेके चलता हूँ ऐसे। सही है, हमको अरे इन जगहों पे कार्ड होना चाहिए, और तो चलो ठीक है। भाई वो देखो, वो है टिराना की सिटी, और वो सारा सफ़ेद हो रखा है और फोकस भी नहीं ले रहा फ़ोन, क्योंकि अब लिया है थोड़ा फोकस। भाई अब सनसेट तक भी नहीं चलती है, हम वही बात कर रहे थे कि एटलीस्ट सनसेट तक चलाओ ताकि लोग व्यू एंजॉय कर सकें। अब ये 6 बजे बंद हो जाएगी, और जब तक सनसेट होएगा नहीं तो सिटी ऐसी सफ़ेद सफ़ेद दिखेगी। पहाड़ देख लो, क्योंकि रिफ्लेक्शन पड़ रही है ना उसकी वजह से। और भाई 13-14 मिनट तो हो चुके हमको बैठे हुए, और अभी तक भी नहीं पहुँचे हम। तो मेरे को लग रहा है बस पहुँचेंगे, 5-10 मिनट का टाइम होगा ऊपर, और फिर वापस आना पड़ेगा। ये हम आ गए ऊपर, और यहाँ पे इनका होटल भी है, तो आप चाहो तो यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो। अब जा रहे हैं थोड़ा व्यू देखने यहाँ से। भाई ये व्यू है, ये तो सारा हमने आते वक्त ही देख लिया। बहुत दूर आ गए टिराना शहर से, और अगर थोड़ा सन नीचे होता तो कुछ दिखता। 6 बजे भी सन यहाँ पे है भाई गर्मियों में, सर्दियों में शायद अच्छा नज़ारा। ये तो भी हमने उसी से देख लिया आते वक्त। महंगा है जी डॉक्टर साहब। हाँ बहुत महंगा है, मतलब 15 यूरो में ना। और मुझे लगता है ये जितनी केबल कार्स होती है ना, ज़्यादा फायदेमंद होती नहीं है ना। ऊपर आगे एक सिटी का व्यू दिखता है, और बहुत सारी देशों में ऐसी पहाड़ियाँ होती हैं जहाँ पे आप फ्री में जाके ऐसा व्यू देख सकते हो। पर चढ़ना पड़ेगा ना उनमें, बहुत सारे ऐसे वो बस वगैरह। हाँ बस वगैरह चल जाती हैं। और कई जगह हम जैसे कार रेंट कर लेते हैं या बाइक स्कूटर पे होते हैं तो जा सकते हैं, बहुत जगह है ऐसी। चलो ये है भाई, ये वाली में तो कोई मजा नहीं आया। हाँ ये वाले में तो बहुत दूर हो गया सिटी से ना। दूर भी है, 4.7 किलोमीटर है ये। क्या केबल कार की लेंथ? हाँ, और ये बाल्कन्स की सबसे लंबी है केबल कार। अच्छा, बट अभी वेदर नहीं है, व्यू भी इतना अच्छा नहीं दिख रहा, तो हमें वर्थ नहीं लग रहा।
भाई बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। मैं तो मनोज भैया से कह रहा था अच्छा हुआ हमारे पास पैसे नहीं मिल रहे थे, हमने पैसे कहा यार धूप में मरते हैं, जोड़ के देख ही ले, बन गए वो साले, पता नहीं कैसे 3000 बन गए और हमने दे दिए। बहुत मतलब दुख सा हुआ, कुछ भी नहीं दिखाया यार यहाँ से तो। और मैं वही बात कर रहा था कि 8-9 बजे तक अगर कहते हैं हाँ भाई रुको आराम से शाम का व्यू देख के जाओ, लाइटिंग वगैरह देखो आराम से, पर 6 बजे बंद हो जाता है तो भाई मेरे हिसाब से बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, आप मत ही आना। अगर शायद सर्दियों में आओ तो जब 4-5 बजे रात हो जाती है तब आप आ सकते हो, पर वैसे तो वर्थ इट नहीं लगा मेरे को, मतलब बिल्कुल भी। 15 यूरो तो बहुत ज़्यादा है। और भाई तब भी रोशनी दिखनी है, ये थोड़ी सी लाइटिंग दिखेगी तो भी 15 यूरो ज़्यादा है यार ये देखने के लिए। यार अल्बेनिया में अभी तक 2 बसें ली हैं हमने, ठीक है, और ये 629 पे लिखी थी बस। मैं कह रहा भैया यार इस पतली सी सड़क पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, मतलब जाम नहीं लगा हुआ, बिल्कुल पतली सी सड़क है, बस आ जाएगी। भैया आप भी कह रहे थे ना लग नहीं रहा कि आएगी यहाँ पे, लग नहीं रहा कहते ही सामने दिख सामने आ गई बिल्कुल 629 पे। वो तो गाड़ी वाले ने गलत कर रखी है खड़ी, वो बस वाला हॉर्न भी मार रहा है उसको कि हटा ले भाई गाड़ी, उसकी वजह से लेट हो रही है, वरना भाई बिल्कुल टाइम पे आ गई यार, बस कमाल कर दिया। भाई बहुत गर्मी होने लग रही है, बस में एसी भी चल रहा है, यहाँ से एसी की हवा भी आ रही है और शीशे भी खोल रखे हैं। ये कौन सा डबल एसी चला रखा है भाई, और ये देखो, अरे नहीं आ रही है यहाँ से हवा, ये रहा ये है एसी, ये रहा यहाँ से आ रही है। तो भैया ये सीट देखना कैसे लगा रखी है 5 पीछे और ये आमने सामने, ये मीटिंग करेंगे दोनों बंदे। लो भाई बस में बैठ के हम आ गए और इस वाले दरवाजे से उतरे हम बस के, और ये रहा हमारा हॉस्टल भाई, इसके अंदर जाते ही मुड़ते ही इतना तो टैक्सी भी नहीं छोड़ के जाती, टैक्सी भी इधर उधर छोड़ के जाती है मस्त बैठ के आए 40 रुपए में, ये हॉस्टल आ गया भाई। चलो अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, शाम को मिलते हैं आपको।